प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी के बारे में। हनुमान ही हैं जो हमें सिखाते हैं कि आम बने रहकर भी कैसे व्यवहार करें, कैसे बोलें और कैसे तैयारी करें, कैसे काम करें और कैसे जिएं। मित्रों, गुण पूजक भारतीय मान्यता में हर देवता की एक विशिष्ट छवि है। हनुमान जी की भी अपने प्रबंधन गुणों के साथ ऐसी छवि है जिसे हर युवा अपनाना चाहता है। आज देश के हर कोने में हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा। हनुमान जी ही है जो हमें सिखाते हैं कि आम बने रहकर भी कैसे व्यवहार करें, कैसे बोलें, कैसे तैयारी करें, कैसे काम करें और कैसे जिएं। हनुमान कपि होने के बावजूद सुग्रीव की वानर सेना का भाग नहीं थे। उनका समर्पण राम के प्रति था और उन्होंने वानर सेना के साथ और उससे अलग रहकर भी राम जी की जो सेवा की वह आज तक अनुकरणीय है। रामायण में हनुमान जी का प्रबंधन राम के वनवास के दौरान दिखाई देना शुरू होता है। वन में राम के मिलने के साथ ही हनुमान जी को लगता है कि उन्हें जो लक्ष्य था वह मिल गया है। उसके बाद उन्होंने खुद को सर्वस्व राम को ही समर्पित कर दिया है। वर्तमान मैनेजमेंट में भी यही बात है कि मैनेजमेंट फील्ड में एक बार आप जिस कंपनी या प्रोफाइल पर जाते हैं वहां अपना 100% देना होता है। मैनेजमेंट का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है कंपनी के लिए आवश्यक निर्णय में उचित सलाह देना। हालांकि सीता जी की खोज और लंका पर विजय की यात्रा राम जी की थी, लेकिन सुग्रीव से दोस्ती करने, बाली का वध करने, सीता जी की खोज के लिए वानरों का प्रबंधन करने, रावण की सभा में दूत बनकर पहुंचने में उनका कौशल्य दिखाई देता है। इस काम के दौरान ही हनुमान जी अपनी खोई हुई शक्तियों को भी हासिल करते हैं। राह को आसान बनाना ये हनुमान जी से ही सीखें। हो सकता है राम लक्ष्मण अपने तरीके से सीता जी की खोज कर लेते अथवा रावण और उसकी सेना का वध कर देते। हनुमान जी के प्रबंधन गुणों ने राम जी की राह को आसान बना दिया। राम से मिलने के बाद उन्होंने बाली और सुग्रीव की लड़ाई के बारे में श्री राम जी को जानकारी दी और बाली को मारने का तरीका बताया और सुग्रीव का राज्याभिषेक कराकर वानर सेना को साथ में ले लिया। इसके बाद शुरू हुआ सीता जी को खोजने का काम। एक स्मार्ट मैनेजर की तरह हनुमान जी ने खुद सबसे कठिन रास्ते को चुना और साथियों को अपेक्षाकृत सुगम रास्तों पर भेजा। काम में आई बाधा ने हनुमान जी की खोई शक्तियों को लौटा दिया। भले ही इस काम में जामवंत जी माध्यम बने, लेकिन अंततः हनुमान जी ने अपनी शक्तियों को वापस पा लिया और अब आधुनिक प्रबंधन में भी कमोबेश यही हालात होते हैं। कठिन परिस्थितियां न केवल अम्ल प्रेक्षण करती है बल्कि प्रबंधन के गुणों में बढ़ोतरी भी करती है। पूर्व तैयारी और तुरंत निर्णय भी अत्यंत जरूरी रहते हैं। तो सीता जी की खोज के लिए रवाना होने से पूर्व हनुमान जी को पूर्ण विश्वास था कि उन्हें सीता जी मिल ही जाएंगी। ऐसे में उन्होंने राम जी से उनकी निशानी मांगी ताकि वे सीता जी को भरोसा दिला सकें कि वे राम जी के ही दूत हैं। बाद में अशोक वाटिका में सीता जी के उहापोह की के दौरान उस अंगूठी को दिखाकर हनुमान जी ने उस उहापोह को ख़त्म किया। आधुनिक मैनेजमेंट में भी कमोबेश ऐसे ही विश्वास और पूर्व तैयारियों की जरूरत रहती है। प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही भविष्य में आने वाली समस्याओं के हल साथ लेकर चला जाए तो फंसने की संभावना बेहद कम होती है। सीता जी द्वारा पुरुष को न छूने की स्थिति को हम प्रबंधन सीमा कह सकते हैं। हनुमान जी चाहते तो सीता जी को जो का त्यों उठाकर ला सकते थे, लेकिन सीता जी ने उन्हें छू नहीं सकती थी। ऐसे में हनुमान जी ने सीमाओं को माना और राम जी व उनकी सेना के साथ लौटने का निर्णय किया। ये हनुमान जी का विपरीत
परिस्थितियों में त्वरित निर्णय था और उनका गजब का आत्मविश्वास था। तो अपने स्वामी में अगाध आस्था और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की सोच को आज भी अपनाया जा सकता है। रावण के सैनिकों द्वारा पकड़े जाने पर हनुमान जी ने आत्मविश्वास नहीं खोया। उन्होंने राम के दूत के तौर पर रावण से बात की। जब रावण नहीं माना और उनकी पूंछ में आग लगा दी तो उन्होंने बिना शीर्ष नेतृत्व के संकेत का इंतजार किए अपने स्तर पर निर्णय किया और पूरी लंका में आग लगा दी। लंका में अपने पहले ही भ्रमण में हनुमान जी ने विभीषण की खोज भी कर ली थी। विभीषण ने हनुमान जी को अपना दुख बताया कि वे दांतों के बीच जिया की तरह लंका में रह रहे हैं। चारों ओर अलग अलग क्षमताओं वाले लोग हैं और वे खुद को वहां फंसा हुआ महसूस करते हैं। हनुमान जी ने इस स्थिति को समझा कि दुश्मन की नगरी में एक व्यक्ति को अपने पक्ष में किया जा सकता है। विभीषण पहले ही से श्री राम जी के भक्त रहे हैं, लेकिन लंका की अपनी पहली ही यात्रा में हनुमान जी ने उन्हें श्री राम की सेना का हिस्सा बना दिया था। बाद में विभीषण ने ही राम को बताया कि रावण की नाभि में जमा अमृत कलश को नष्ट किए बिना रावण नहीं मर सकता। सूक्ष्म और विराट रूप हनुमान जी का। हमेशा ताकत ही काम नहीं करती, बल्कि समय और मांग के अनुसार अपने रूप में भी परिवर्तन करना पड़ता है। हनुमान जी ने ही सिखाया है कि जब अपना विराट रूप दिखाना होता है और जब लंका में घुसना हो तो सूक्ष्म रूप भी अपनाना पड़ता है। मानव संसाधन के बदलते रूप में आज भी ऐसी कार्मिकों की जरूरत बताई जा रही है जो संस्थान में हर तरह का काम कर सकें। उन्हें अपने मूल काम के अलावा कंपनी के अन्य विभागों के काम की भी जानकारी होनी चाहिए। आवश्यकता होने पर वे संदेशवाहक मालिक के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर सकें। इसमें भी मानव संसाधन विभाग की भूमिका जामवंत की तरह महत्वपूर्ण हो जाती है, जो हनुमान जी जैसे कार्मिकों को उनकी क्षमताएं याद दिलाते हैं। तो मित्रों, हनुमान जी की जो मैनेजमेंट की क्षमताएं थी उनको आधुनिक युवा अपना करके जीवन के अंदर बहुत ही उन्नति प्राप्त कर सकता है, जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। तो मित्रों, ये थे मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी के बारे में विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।